हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने इलिप्स का टॉपिक कंप्लीट किया था। कॉनिक सेक्शन में आज हम अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हाइपरबोला। हाइपरबोला को अगर आप जाने तो ये दो मैंने स्टैंडर्ड हाइपरबोला की फिगर बनाई है। दिस इज कॉन्जुगेट टू एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉन्जुगेट टू वाई एक्सिस। अगर हम कॉन्जुगेट टू एक्स एक्सिस मतलब जो एक्स एक्सिस पे चल रहा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में एज वेल एज एक्स एक्सिस के नेगेटिव में, राइट। पैराबोला अब अगर देखें तो पैराबोला सिर्फ एक साइड था, हाइपरबोला दोनों तरफ, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव, ऐसे ही वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव। जो ये वाला हाइपरबोला है एक्स एक्सिस पे चलने वाला, इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जो वाई एक्सिस पे हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला की इक्वेशन रहेगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इन दोनों में ही कोई इलिप्स वाली कंडीशन नहीं लगेगी। जैसे इलिप्स के केस में हमने कंडीशन जानी थी a इज ग्रेटर देन b, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिंपली अगर ये है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ आप देख रहे हैं y के नीचे ए स्क्वायर आ गया और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। इलिप्स में क्या था कि बीच में प्लस था, तो प्लस में अगर आगे पीछे लिख दे तो कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव है। यहाँ वाई स्क्वायर नेगेटिव में था, यहाँ वाई स्क्वायर पॉजिटिव में है। तो ये दोनों ही हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। अब इसमें वही बातें, लगभग जो इलिप्स में बातें थी वही बातें हम सीखेंगे। दोनों ही हाइपरबोला में अगर हम सेंटर की बात करें तो दोनों ही हाइपरबोला में सेंटर है 0 0। यहाँ पे भी सेंटर हो गया 0 0, राइट। ये हम इलिप्स में भी पहले पढ़ चुके हैं, सेंटर हो गया 0 0। दोनों पे अगर इस हाइपरबोला पे मैं वर्टेक्स की बात करूं, एक है तो वर्टेक्स, एक से ज़्यादा है तो वर्टेक्स, तो यहाँ जो पॉइंट होगा, जो यहाँ पॉइंट होगा, इन दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइंटली जो हम लिखेंगे वो हमारे वर्टेक्स होंगे। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा होगा A0 और जो ये पॉइंट है ये होगा माइनस A0। तो वर्टेक्स हमारे रहेंगे प्लस माइनस A0। और इस वाले केस में वर्टेक्स हमारे हो जाएंगे 0 प्लस माइनस A, क्योंकि ये पॉइंट हमारा 0A है और ये हमारा 0 माइनस A है। अब देखिए ये एक पैराबोला टाइप में हो गया ना। अब कोई लाइन है जो इसको बाउंड कर रही है, ये लाइन यहाँ पे इसको बाउंड कर रही है। यहाँ जो पॉइंट होगा ये होगा AE0 और जो यहाँ पॉइंट है ये होगा माइनस AE0। इन दोनों ही पॉइंट्स को हम ज्वाइंटली जो कहेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई इस वाले में रहेंगे प्लस माइनस AE0 और यहाँ जो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई रहेंगे वो होंगे 0 प्लस माइनस AE। अब जानना है E, जो हम पैराबोला में भी पढ़ करके आए हैं, इलिप्स में भी पढ़ करके आए हैं। हाइपरबोला में जो E होगा, जो एसेंट्रिसिटी होगी, हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई A। इन हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी इज अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई A। और हाइपरबोला के केस में जो एसेंट्रिसिटी रहेगी, जो E रहेगा, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, एक से ज़्यादा होगा। इन केस ऑफ हाइपरबोला E इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इलिप्स के केस में आपने देखा था, इलिप्स के केस में E लेस देन 1 था, यहाँ पर E ग्रेटर देन 1 है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूज रहता है इस E में कि इलिप्स में जो एसेंट्रिसिटी है उसमें बीच में माइनस आता है, हाइपरबोला में प्लस आता है। तो बच्चों को कंफ्यूज रहती है कहाँ माइनस कहाँ प्लस। तो मैं जो लॉजिक बनाता हूँ इसमें क्या, कि आप इक्वेशन को देखिए, हाइपरबोला में इक्वेशन में नेगेटिव है,
इक्वेशन में नेगेटिव है तो एसेंट्रिसिटी में पॉजिटिव रहेगा। और अगर आप एलिप्स की इक्वेशन की बात करें तो एलिप्स की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स की इक्वेशन में पॉजिटिव है तो एसेंट्रिसिटी में नेगेटिव है। एक जगह तो कहीं ना कहीं समझौता करना होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इक्वेशन में नेगेटिव है तो एसेंट्रिसिटी में पॉजिटिव, इक्वेशन में अगर पॉजिटिव है तो एसेंट्रिसिटी में नेगेटिव। और इनके बीच में पॉजिटिव और इनके बीच में नेगेटिव से ही, इनके बीच में पॉजिटिव और इनके बीच में नेगेटिव से ही ये फिक्स हो जाएगा कि E ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। आपको मालूम है बीच में अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब फायदा, फायदा मतलब ज़्यादा, ज़्यादा अगर कोई चीज़ है तो ग्रेटर देन 1 कहें आप, और अगर नेगेटिव बीच में आए तो मतलब नुकसान, नुकसान है तो 1 से कम, राइट। तो ये कंफ्यूजन आप अपनी दूर करें। तो फोकाई हो गया 0 प्लस माइनस ए ई इस केस में, और इस केस में प्लस माइनस ए ई 0 और ई हम ऐसे निकालेंगे। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, आप सब जानते हो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वही रहेगा जो पहले था 2b स्क्वायर अपॉन ए, आई मीन जो एलिप्स के केस में था। तो यहाँ पे भी अब यहाँ एक जो हमने एलिप्स में पढ़ा और जो हम हाइपरबोला में पढ़ रहे हैं, एलिप्स में हमने मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को जाना था। अब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के अलावा मतलब उनकी जगह हाइपरबोला में हम ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस पढ़ेंगे। इसमें एक होगा हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस और एक होगा कॉन्जुगेट एक्सिस। तो जो हाइपरबोला जिस एक्सिस पे बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो ये लेंथ कितनी होगी 2a, क्योंकि 0a ये 0 माइनस है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई 2a। इट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगी। और अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ अगर हम इनको ज्वाइन करें तो ये जो लेंथ बनेगी हमारी, दिस कॉल लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। और यहाँ जो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ बनेगी, ये लेंथ हमारी होगी ट्वाइस ऑफ बी, 2b। और अगर लेंथ से हट करके हम बात करें कि ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी, थिंक अबाउट इट। ये हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस है। इस ट्रांसवर्स एक्सिस को आप क्या देख रहे हैं, एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन, ये जो एक्स एक्सिस है पर्टिकुलर, जिसको एलिप्स में हमने मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नाम दिया था, जब वो हॉरिजेंटल था तो मेजर था, वर्टिकल था तो माइनर था, वो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये x एक्सिस है, इस x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। दिस इज द इक्वेशन फॉर y इज इक्वल टू 0। और जो कॉन्जुगेट एक्सिस है y एक्सिस, इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0। अगर हम बात करें इस वाले हाइपरबोला में तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपका कॉन्जुगेट एक्सिस तो ये रहेगा और ट्रांसवर्स एक्सिस ये बन जाएगा। चलिए अब इन सब बातों को हम एक टेबल के थ्रू जानते हैं। उस टेबल में सारा दोनों ही टाइप के सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं और वो टेबल आप नोट करें। हाँ जी बच्चे, अभी जो हमने डिस्कस किया फिगर से, उन सब को हम इस टेबल के थ्रू अब समझते हैं। आप फेयर नोटबुक में सब नोट करें अच्छे से। यहाँ पे हमने फॉर्म लिखी, दो टाइप के हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों के ही फिगर अभी हमने बनाए थे, आप सबने वहाँ पर नोट कर लिए होंगे। और अब उन फिगर को देख करके आप इन सभी चीज़ों को जज करें। तो सेंटर दोनों में ही, स्टैंडर्ड फॉर्म के जो हाइपरबोला है दोनों में ही सेंटर 0 0 होगा, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, राइट। इसके बाद वर्टिक्सेस, इस टाइप के हाइपरबोला में जो वर्टिक्स होगा वो रहेगा प्लस माइनस a0, और यहाँ पर रहेगा 0 प्लस माइनस a।
सारा खेल बिल्कुल जैसे इलिप्स में पढ़ा उसके जैसा ही है, सिर्फ एसेंट्रिसिटी का फर्क है। दोनों में जो ई आएगा एसेंट्रिसिटी वो अलग आएगा। यहाँ पर फोकाई, तो इसमें जो फोकाई होगा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई प्लस माइनस ए ई 0, और यहाँ जो होगा 0 प्लस माइनस ए ई। और ई के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इन केस ऑफ हाइपरबोला दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। और पैराबोला के केस में जो एसेंट्रिसिटी आएगी, ई जो आएगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। द वैल्यू ऑफ ई ऑलवेज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, आप याद कीजिए ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब वो हाइपरबोला किस एक्सिस पे बन रहा है। तो अगर इस हाइपरबोला की बात करें तो ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे बन रहा है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है, और ये पूरा ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो इस ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन रहेगी y इज इक्वल टू 0। और यहाँ इस केस में जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो ये लेंथ है, तो यहाँ पे इक्वेशन रहेगी x इज इक्वल टू 0। अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो ये आपका कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। यहाँ इक्वेशन रहेगी x इज इक्वल टू 0, और इस केस में इक्वेशन रहेगी y इज इक्वल टू 0। कॉन्जुगेट एक्सिस ये आपके जो लेटस रेक्टम जो कनेक्ट कर रहे हैं ये वाला, ये कॉन्जुगेट एक्सिस, सॉरी ये कॉन्जुगेट एक्सिस, यहाँ ट्रांसवर्स है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये लेंथ रहेगी ट्वाइस ऑफ ए। यहाँ पे भी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ रहेगी ट्वाइस ऑफ ए, 2a 2a। जहाँ लेंथ की बात आएगी वहाँ फॉर्मूले सेम रहेंगे, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स में ही फॉर्मूले चेंज होते हैं। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b रहेगा, और इसमें भी लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b रहेगा। देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इस वाले केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, जैसा हमने एलिप्स में भी जाना था, और यहाँ y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दोनों में ही 2b स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ पे भी 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो इस टेबल के थ्रू हमने जो भी फिगर में पढ़ा था कि कौन सा पॉइंट कहाँ लोकेट होगा, उन सब की हमने ये समरी जानी। ये टेबल आप नोट करें, और इसके बेसिस पे अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं विच इज बेस्ड ऑन हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे अगर हम बात करें एक्सरसाइज 11.5 में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 5 पार्ट्स दिए गए हैं, और सभी पार्ट्स में हाइपरबोला की इक्वेशन बना करके दी गई है। इस इक्वेशन को देख करके हमें सभी पार्ट्स में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई एंड वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये फाइंड आउट करनी है। ऑलमोस्ट अभी तक जो पढ़ा वो सब चीज़ें निकालनी है। तो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सबसे पहले इसको हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आएंगे। हाइपरबोला में स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये रहेगा। हाइपरबोला के लिए यहाँ इक्वेशन में 2 बातें होनी ज़रूरी है जो हमने इलिप्स में भी जानी थी। नंबर 1 कि जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है उनके कोफिशिएंट्स 1 1 होने चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ऊपर जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 हो, नीचे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ऊपर भी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और इज इक्वल टू एग्जैक्ट 1 होना चाहिए, इज इक्वल टू एग्जैक्ट 1 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है 4, तो आप इसको एग्जैक्ट 1 बनाएं। इस कंप्लीट को 4 से डिवाइड, ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस इसके नीचे 4 आएगा, तो ये वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर बाई 4, तो वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए ये जो इक्वेशन है
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कंपेयर होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप बच्चे बिल्कुल भी इसमें भूल ना करें जैसा इलिप्स में करते थे। आप ये ना देखें कि जो बड़ा है वो ए स्क्वायर है, जो छोटा है वो बी स्क्वायर है, नहीं, जो इक्वेशन बताई है उस इक्वेशन के बिहाफ पे ही हम इनको कंपेयर करेंगे। इक्वेशन दो हैं, जब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो, मतलब वाई के आगे नेगेटिव हो, दूसरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव चला जाएगा। यहाँ से देखते हैं, यहाँ अगर हम कंपेयर करें, हेयर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी। ए स्क्वायर अगर 4 के इक्वल है तो ए की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो ए की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2, और बी स्क्वायर अगर 1 है तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। हमें ए और बी दोनों की वैल्यू पता लग गई है। अब हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। सो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये रहेगा 2a। 2a, a हमारे पास 2 है, सो 2 इंटू a 4। देन लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होगी 2b, ट्वाइस ऑफ b, ये बन गया 2। देन नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एसेंट्रिसिटी E। फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। सो एसेंट्रिसिटी इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारे पास 4 है प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 1 है, डिवाइडेड बाई ए, ए मीन्स 2, ए हमारे पास 2 है। सो एसेंट्रिसिटी इज अंडर रूट 5/2। ये यहाँ से एसेंट्रिसिटी मिल गई। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, इस केस में जो फोकाई बनेगा वो प्लस माइनस ए 0 होगा। तो यहाँ जब हम इसमें फोकाई फाइंड आउट करेंगे प्लस माइनस ए हमारे पास है 2, ई हमारे पास है अंडर रूट 5/2। ए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5 0। ये फोकाई मिल गया प्लस माइनस अंडर रूट 5 0। और इसमें हमें वर्टिक्स निकालने हैं, और यहाँ से जो वर्टिक्स आएंगे, वर्टिक्स जो आएंगे वो होगा प्लस माइनस ए 0, मतलब प्लस माइनस 2 0, प्लस माइनस ए 0 मतलब प्लस माइनस 2 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आप सब इजीली कर सकते हैं। उस टेबल के थ्रू जो जो बातें बताई उसके अकॉर्डिंग आप लगा करके ये सब चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर्मूला होगा 2b स्क्वायर अपॉन a। सो 2 इंटू बी स्क्वायर, बी कितना 1, बी स्क्वायर हो गया 1 डिवाइडेड बाई a हम देख पा रहे हैं कितना 2। सो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बन गया 1। एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाई ई हमारे पास है अंडर रूट 5/2। अंडर रूट 5/2, 2 ऊपर जाकर के 4 बन गया, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बन गया अंडर रूट 5x प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इस हाइपरबोला की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई, राइट। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स कर सकते हैं। अब करके देखें। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में और थर्ड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं बच्चे। हमें हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जब उस हाइपरबोला के वर्टिक्स दिए गए हैं प्लस माइनस 6 0 और फोकाई दी गई है प्लस माइनस 8 0। तो हमें हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वर्टिक्स का मतलब हम समझते हैं कि वर्टिक्स प्लस माइनस a 0 होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 6
और फोकाई का मतलब ये ए ई की वैल्यू है, ए ई इज इक्वल टू 8, ए ई 8 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम ई निकालें, ई आएगा 8 अपॉन ए, और ई का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 8 अपॉन ए से ए कैंसिल, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम स्क्वेयर करेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 64। चलिए ए स्क्वेयर कितना आएगा 36 प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 64, बी स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे आ गई 28 और ए स्क्वेयर यहाँ रहेगा 36। अब हमें ए स्क्वेयर भी मालूम है, बी स्क्वेयर भी मालूम है, तो हम उस हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन वर्टिक्सेस और इन फोकाई को देख करके हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो हाइपरबोला है वो एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर मतलब 36 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर मतलब 28 इज इक्वल टू 1, इस टाइप का वो हाइपरबोला है। So this is the equation of that hyperbola, x square by 36 minus y square by 28 is equal to 1। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इसके जैसा ही आप करके देखें, ना है तो आप पूछें मेरे से, आप ऑनलाइन क्लासेस में या आप जब भी मिले तो आप मेरे से पूछें। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला विद फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। एक हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकालनी है जब उसकी फोकाई एक्स एक्सिस पे है। फोकाई एक्स एक्सिस पे होने का मतलब कि वो हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे है, तभी तो फोकाई एक्स एक्सिस पे होंगी, मतलब वो इस टाइप का हाइपरबोला है। और ये कहा गया है कि उस हाइपरबोला की लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, उस हाइपरबोला में जो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है वो 3/4 है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के। इस बात को लेकर के हमें एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम सब समझते हैं लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b होता है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया 2b, 3/4 लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये हो गया 2a, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया 2a। यहां से ये कैंसिल तो 2 आ गया, ये मल्टीप्लाई 4b इज इक्वल टू 3a, 4b इज इक्वल टू 3a, और यहां से a की वैल्यू आ गई 4/3b, a आ गया 4/3b। अब हम एसेंट्रिसिटी निकालेंगे, फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए। सो एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर, मतलब इसका स्क्वेयर करेंगे तो यह आएगा 16b स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 9, 16b स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 9 प्लस b स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाई ए हो गया 4/3b, एलसीएम आ गया 9। सो एसेंट्रिसिटी इज 16b स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर 25b स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 5/3b, 5/3b, और ये हो गया 3/4b। एक सेकेंड, ये 4b/3 था ना, तो प्लट करके 3/4b, 3 से 3 कैंसिल, b से b कैंसिल, सो एसेंट्रिसिटी इज 5/4। इस हाइपरबोला में जो एसेंट्रिसिटी बनेगी उसका रिजल्ट रहेगा 5/4, और ये 1 से ग्रेटर है। और हाइपरबोला के केस में एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से ज़्यादा ही रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने देखा, इस तरीके से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ आता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है जब उस हाइपरबोला के वर्टिक्स दिए गए हैं 0 ± 7 और एसेंट्रिसिटी दी गई है बच्चों 4/3। वर्टेक्स का मतलब ये जो वैल्यू है ये ए की वैल्यू है, ए हमारे पास 7 है और एसेंट्रिसिटी 4/3 है। एसेंट्रिसिटी का मतलब अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए, ये 4/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा 9a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a। और इसमें हम a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आई है 7, तो यहाँ पर आएगा
9, 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह 7 रखेंगे तो आएगा 28। अब आप इस पूरे को सोल्व कर लीजिए, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी और ए स्क्वायर हमारे यहाँ पर 49 है। इक्वेशन आप बना दें, इक्वेशन जो बनेगी वो इस बार वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगी, क्योंकि जो वर्टिक्सेस है वो 0 प्लस माइनस ए टाइप का है। तो इक्वेशन में आएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 49 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जो यहाँ रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू 1। ये उस हाइपरबोला की इक्वेशन बनेगी। आप इजीली कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वर्टेक्स दिए गए हैं, एसेंट्रिसिटी दिया गया, आप सबको फॉर्मूले मालूम है। क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर हम बात करें, 6 बिल्कुल इसी की तरह है। वैसे तो क्वेश्चन सारे एक जैसे चलेंगे, ये जैसा हम, क्योंकि हम पहले एलिप्स में और पैराबोला में ये सब बातें पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 14। किसी हाइपरबोला में जो फोकाई के बीच का डिस्टेंस है, फोकाई के बीच का डिस्टेंस 14 है और उस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी √3 है। तो बताइए उस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी। तो आप समझिए डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकाई के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए फोकाई क्या होती है, एक जो फोकाई होगी, एक जो फोकस पॉइंट होगा वो होगा AE0 और यहाँ होगा -AE0। तो आप देखिए इन दोनों फोकाई पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस ऑफ AE हो गया ना। ये जो डिस्टेंस है दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ AE, क्योंकि ये 0 से AE है, ये 0 से -AE है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया ट्वाइस ऑफ AE, जो इक्वल है किसके इक्वल है, 14 के। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 14। सो यहाँ से ये आ गया 7 AE कितना √3 इज इक्वल टू 7। ए की वैल्यू आ गई 7/√3, 7/√3। और अब इस ए की वैल्यू को इस ई में रख करके हम बी की वैल्यू निकालेंगे। ई होगा √A² प्लस B² डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू √3, राइट। तो यहाँ ए को यहाँ मल्टीप्लाई में ले गए हम, ए यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया। ए की वैल्यू 7/√3 रखेंगे, अंडर यहाँ आएगा 49/3 A² तो 49/3 प्लस B² इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखेंगे 7/√3, ये कैंसिल कितना आ गया 7, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो 49/3 प्लस B² इज इक्वल टू 49। यहाँ से B² की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से A² हमें मालूम है, A² हमारे पास कितना है 49/3। इन दोनों से A² और B² को लेकर के हम इक्वेशन फाइंड आउट कर देंगे। x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1। ये हम इससे इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। आपको सिंपली A² B² की वैल्यू निकाल करके सोल्व करना है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं 8, 9, 10 वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम बात करें तो इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 8 दिया हुआ है और एसेंट्रिसिटी 3/√5 गिवन है। तो बच्चे इसमें भी ए और बी की फॉर्म में दो इक्वेशंस बन जाएंगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का मतलब 2B² अपॉन ए, ये 8 के इक्वल है, यहाँ ये कैंसिल, B² इक्वल आएगा 4A के, B² की वैल्यू आ गई 4A और एसेंट्रिसिटी 3/√5 के इक्वल है। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो गया √A² प्लस B² अपॉन A इज इक्वल टू 3/√5, क्रॉस मल्टीप्लाई √5 √A² प्लस B² इज इक्वल टू 3A, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ आ जाएगा 5A² प्लस B² इज इक्वल टू, इसका स्क्वेयर करेंगे तो 9A², ये 5, ये A² प्लस B², ये 9A²। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि B² की वैल्यू 4A है, B² की जगह 4A रख दीजिए। 5A² प्लस B² की जगह आएगा 4A इज इक्वल टू
इज इक्वल टू रिजल्ट आ गया 9a², 9a², ये बन गया 5a² प्लस 20a माइनस 9a² इज इक्वल टू 0, इनसे और इनसे माइनस 4a² और यहां रिजल्ट आ गया प्लस 20a इज इक्वल टू 0। इन दोनों से हम माइनस 4a कॉमन निकालेंगे तो ये a माइनस 5 आ गया इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0, यहां से a की वैल्यू 0 आएगी, यहां से a की वैल्यू 5 आएगी। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, आप सबको मालूम है a अगर 0 हुआ तो इक्वेशन x² अपॉन a², 0 का स्क्वायर 0, x² अपॉन 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगी वो चीज़, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे और a रहेगा हमारे पास 5। a अगर 5 है तो a² हमारे पास हो गया 25 और a की वैल्यू 5 हम यहाँ रखेंगे तो b² हमारे पास आ गया 20। इन दोनों को लेकर के हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, x² अपॉन 25 माइनस y² अपॉन 20 इज इक्वल टू 1, मतलब x² अपॉन a² मतलब 25 माइनस y² अपॉन b² मतलब 20 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट रिक्वायर्ड हाइपरबोला। ऐसे ही बच्चे आप क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं, बहुत इजी है, आप कर देंगे। 11, 12, 13 ये 3 क्वेश्चन में एक जैसी ही बात है, कुछ मिलता जुलता से आप करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में किसी हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स दी गई है 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फोकस पॉइंट दिया गया है 1, 2 और एसेंट्रिसिटी दी हुई है √3। उस हाइपरबोला की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों हम पैराबोला में, इलिप्स में और हाइपरबोला में लगातार करते आ रहे हैं। क्या करना होगा हमें, ये हाइपरबोला के बिहाफ पे हमें क्वेश्चन करना होगा। यहाँ वो फोकस पॉइंट है कितना 1, 2, यहाँ हमने वो पॉइंट कंसिडर किया, वो पॉइंट हमने मान लिया x, y। ऐसे क्वेश्चन हम इलिप्स में, पैराबोला में, हाइपरबोला में लगातार करते आ रहे हैं और हमने कह दिया कि ये जो डिस्टेंस है और यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस है, इनके डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा SP डिस्टेंस अपॉन PM डिस्टेंस, इन दोनों के डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो E होता है और E हमें दिया गया है √3। तो देखिए हम इसको, हालांकि बनाने का कैसा नेसेसिटी नहीं है कि बना करके ही दिखाएं, आपको कंसेप्ट में पैराबोला में और इलिप्स में दोनों में बता चुका हूं कि कैसा क्या रिजल्ट होता है इसमें। सो E दिया हुआ है कितना √3, ये यहाँ मल्टीप्लाई, सो SP डिस्टेंस इज इक्वल टू √3 PM डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, SP डिस्टेंस, वो पॉइंट उस हाइपरबोला पे वो पॉइंट है XY और S है ये फोकस पॉइंट। तो SP डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा, √x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 PM डिस्टेंस, उस पॉइंट से ये डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। x y की जगह ये पॉइंट रख दें तो ये आएगा 2x प्लस y माइनस 1 इसका मोड और नीचे √ जो x के आगे है उसका स्क्वायर प्लस जो y के आगे इसका स्क्वायर √5। पहले भी इलिप्स में भी हम ये पढ़ चुके हैं बच्चे, जिन्होंने अच्छे से किया वो समझ पा रहे हैं कि ये क्या आया, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई √5 √x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 मोड 2x प्लस वाई माइनस 1। अंडर हटाने के लिए हमने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया, तो यहाँ हो गया 5 और जब हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो x² प्लस 1 माइनस 2x या y² प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू √3 का स्क्वेयर हो गया 3 और यहाँ a प्लस b प्लस c का स्क्वेयर जो आएगा a² प्लस b² a² प्लस b² प्लस c² मतलब 1 प्लस 2ab मतलब 4xy प्लस 2bc माइनस 2y प्लस 2ac माइनस 4x। यहां हमने इनके सब स्क्वायर खोल दिए।
5 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 5x², 5x², यहाँ ये 1 + 4 5 और ये 5 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 25। यहाँ आएगा -10x, -10x, ये आ गया 5y², 5y², देन -20y इज इक्वल टू, यहाँ जब हमने स्क्वेयर किया तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, 12x² प्लस 3y² प्लस 3 ये मल्टीप्लाई, तो 12xy, ये आएगा -6y और ये आएगा -12x, राइट। ये हमने इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इन सभी टर्म्स को जब हम लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो ये माइनस, यहाँ ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, ये प्लस इज इक्वल टू 0। एक स्टेप मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। इन सबको जब लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये और ये -7x² हो गया, ये और ये 2y² हो गया, राइट। एक xy की टर्म -12xy है, फिर x की टर्म लेते हैं -10x प्लस 12x, तो +2x, -20y प्लस 6y -14y एंड कांस्टेंट रह गया, ये बन जाएगा 22 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² -2y² प्लस 12xy -2x प्लस 14y -22 इज इक्वल टू 0। ये उस हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई जिसकी डायरेक्ट्रिक्स ये है, फोकस पॉइंट ये है और एसेंट्रिसिटी √3 गिवन थी। आप मैच कर लें, 7x² -2y² प्लस 12xy -2x प्लस 14y -22 इज इक्वल टू 0। फोकस पॉइंट दिया गया है, एसेंट्रिसिटी दी गई है, डायरेक्ट्रिक्स दी गई है। तो इस क्वेश्चन के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है जो हाइपरबोला पे बेस थी। तो कॉनिक सेक्शन में हमने पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला इनके बारे में डिटेल से सीखा। तो इन तीनों के बारे में डिटेल से जो भी कंसेप्ट था वो हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज और रहेगी, इसमें आई थिंक सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है जो एप्लीकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन है। मतलब हमने जो इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला जो पढ़ा है उसको हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, तो एक अप्लाइड एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और उस एक्सरसाइज के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप काम करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।